अगर आप भी घर बैठे कम इन्वेस्टमेंट में एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जो आपको हर महीने अच्छी कमाई दे और आपको आपके पैरों पर खड़ा करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं बात कर रही हूँ क्लाउड किचन की। एक ऐसा बिजनेस जो मैंने खुद खंडवा में घर से शुरू किया और आज मुझे 2 साल हो गए हैं कुछ तीखा कुछ मीठा नाम से अपना क्लाउड किचन सफलतापूर्वक चलाते हुए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्लाउड किचन क्या होता है, कैसे शुरू करें। इसका पूरा प्रोसेस मैंने पहले एक वीडियो में डिटेल में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं कमेंट में लिंक दे दूंगी, जरूर देखिएगा। आपके उसमें आपके नालों के जवाब मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। लेकिन उस वीडियो पर एक कमेंट बार बार आ रहा है कि फसाई लाइसेंस कैसे बनाए। क्या फसाई लाइसेंस सिर्फ 100 रुपए में बन जाता है? क्योंकि कई लोग एजेंट से बनवाते हैं, वो उनसे 3,000 5,000 यहाँ तक कि 10,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, जब वही लाइसेंस आप खुद गवर्नमेंट वेबसाइट पर सिर्फ 100 रुपए में बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप फसाई लाइसेंस कैसे अप्लाई करें, ताकि आप भी अपने फूड बिजनेस को कानूनी रूप से शुरू कर सकें, वो भी बिना किसी झंझट के। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फसाई लाइसेंस होता क्या है। फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत की सरकारी संस्था जो ये तय करती है कि आपके खाने की गुणवत्ता सही हो और आप रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ फूड बिजनेस करें। अब सवाल आता है कि किसे ये लाइसेंस चाहिए होता है। अगर आप खाना बनाकर बेच रहे हैं, चाहे वो जोमेटो पर हो, घर से हो, फूड स्टॉल लगाते हो, टिफिन सर्विस करते हो, अचार पापड़, बेकरी, कोई भी खाने से जुड़ा बिजनेस करते हो, तो आपको फसाई लाइसेंस चाहिए। अब बात करते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स। आपको बस ये 3 डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए: पासपोर्ट साइज फोटो, आधार या पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ जैसे बिजली का बिल, एनओसी या रेंट एग्रीमेंट। चलिए अब साथ में रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करिए FOSCOFSSAI। हाँ, यही सबसे पहली वेबसाइट पर जाइए। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। यहाँ जो पहला ऑप्शन दिख रहा है, अप्लाई फॉर तत्काल रजिस्ट्रेशन, 2025 में फसाई ने एक शानदार सुविधा शुरू की है, या तत्काल रजिस्ट्रेशन, वो भी तुरंत। ये सिर्फ प्रोपराइटर वाले बिजनेस के लिए है और सिर्फ 1 साल के लिए। आइए हम अगले ऑप्शन में चलते हैं, अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस। फिर यहां अपना स्टेट सिलेक्ट करें। अब काइंड ऑफ बिजनेस में सिलेक्ट करिए फूड सर्विसेज। उसके अंदर रेस्टोरेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब ध्यान से देखिए, आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि फसाई लाइसेंस की 3 तरह का होता है। आपके बिजनेस के हिसाब से आप चुनाव करेंगे कि आपको कौन सा लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। पहला होता है सेंट्रल लाइसेंस। जब टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा हो या आप मल्टी स्टेट में काम कर रहे हो, तब आप सेंट्रल लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। दूसरा होता है स्टेट लाइसेंस। जब टर्नओवर 12 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच हो, तब स्टेट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है। और तीसरा होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन। जब सालाना टर्नओवर 12 लाख से कम हो, तब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर करेंगे। हम नया फूड बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम बेसिक रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट कर फिर प्रोसीड करें। फर्म नेम में अपने फर्म का नाम भरें। मैं अपने क्लाउड किचन कुछ तीखा कुछ मीठा का नाम लिख रही हूँ। डेजिग्नेशन में इंडिविजुअल चूज करूंगी। उसके बाद पैन कार्ड नंबर डालने पर ऐसा पॉपअप दिखेगा। डिटेल्स डालकर सबमिट कीजिए। अपनी फर्म का एड्रेस डालिए। फिर सब डिवीजन में अपने वार्ड का नंबर चूज कीजिए। विलेज, पिन कोड, नियरेस्ट लैंडमार्क चूज करिए। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम रखना है तो यहाँ यस करिए।
कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालिए। कितने साल के लिए अप्लाई करना है वो डालिए। मैं 1 साल चूज कर रही हूं। आप जिस तरह का फूड आइटम सेल करेंगे उसके अनुसार अपनी फूड कैटेगरी चूज करिए। मैं अपने क्लाउड किचन में प्रिपेयर फूड सेल करूंगी, इसलिए प्रिपेयर फूड चूज करूंगी। FSM वाले ऑप्शन को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन अदर डिटेल्स में। आप कब से शुरू करेंगे वह तारीख डालिए। उसके बाद आपका सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई चूज करिए। मैंने नॉट एप्लीकेबल चूज किया है। उसके बाद आपके फूड आइटम को बनने में अगर इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, जैसे अगर आप पिज्जा बनाने में OTG यूज कर रहे हैं या सैंडविच बनाने में ग्लिनर यूज कर रहे हैं तो यस करिए। अगर आप यस करेंगे तो कितने HP यूज कर रहे हो वो भी अंदाजे से डालिए। मेरा नॉर्थ इंडियन फोकस्ड है तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस का ऐसा कुछ यूज नहीं होता है, इसलिए मैं नो चूज करूंगी। फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अपनी लोकेशन एडजस्ट करिए। उसके बाद साइन अप डिटेल्स डालिए। लॉगिन आईडी दी है, नीचे अपना पासवर्ड सेट करिए। ईमेल आईडी और पासवर्ड नोट करके रख लीजिए। यहां हमारा साइन अप सक्सेसफुली हो गया। फिर अगला सेक्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। आपका फोटोग्राफ आईडी प्रूफ अपलोड कीजिए। फिर अदर डिटेल्स में आपने प्रीमाइस या आउटलेट की फोटो अपलोड कीजिए। यह डिटेल्स पढ़ लीजिए और चेक बॉक्स में टिक करिए। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, 100 रुपए का बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, वही पेमेंट हम करेंगे यहां। अब मोड ऑफ पेमेंट चूज करके अपना मोबाइल नंबर डालिए। उसमें OTP आएगा, वो डाल दीजिए। उसके बाद पेमेंट करिए। आपने सभी डिटेल्स सही भरी होगी तो 1 वीक के अंदर मेल में आपको अपडेट आ जाएगा। उम्मीद करती हूं वीडियो में आपको आपके सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। और भी कुछ प्रश्न हो तो कमेंट करिए।